हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों का कैसे पता लगाएं। दिस पोएम इज composed बाय कैरलिन वेल्ज। This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. ये हास्यास्पद पोएम सुजेस्ट करती है कि किस प्रकार कुछ जंगली जानवरों को हम पहचानें। कविता को ऊंचा पढ़ें, कीपिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, पढ़ते हुए कविता को नियमित लय में और ऊंचा रखें। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन ईस्ट, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever you should go by chance to jungles in the east, यदि कभी आपको एशिया के जंगलों में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और यदि वहां पर आपकी ओर एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर बढ़े, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वह आप पर ऐसे दाड़े जैसे कि आप मरने जा रहे हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप जान जाओगे कि यह एक एशियन शेर है। अगर हम इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स की बात करें तो इसमें एडवांस है। एडवांस का अर्थ होता है मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना। इसी प्रकार अगर हम लार्ज की बात करें तो इसका अर्थ होता है बिग, बड़ा। अगर हम टाउनी की बात करें तो इसका मतलब होता है ब्राउनिश येलो। अगर हम रोर्स की बात करें तो इसका मतलब होता है साउट्स, चिल्लाना। अगर हम कविता की लिटरेरी डिवाइसेज की बात करें तो इसमें राइमिंग स्कीम आती है। यहाँ पर हर लाइन के आखिर में एक शब्द दिया गया है, जैसे इसमें चांस है, इसमें ईस्ट दिया हुआ है, और इस लाइन में एडवांस है, और इस लाइन में बीस्ट है, इसमें डाइंग है, और इसमें लॉयन। हर लाइन के आखिरी शब्दों से यदि एक जैसी वोवल साउंड निकले तो वो राइमिंग स्कीम कहलाती है। जैसे इसमें एक जैसी साउंड है, चांस, एडवांस, तो इसको हमने ए का नाम दिया। इसी प्रकार इसमें ईस्ट, बीस्ट, इसको हमने बी का नाम दिया। यहाँ पर लाइंग एंड डाइंग दोनों का उच्चारण अलग अलग है, तो इसको हमने सी और डी का नाम दिया। इस प्रकार इस पहले स्टेंजा में जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी और डी है, यानी कि ए बी सी एंड डी। और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। इस स्टैंजा में सिंपल लाइनों का इस्तेमाल हुआ है, और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो डिसर्न है, ग्रीट्स है, ग्राउंड है। ग्रीट्स का मतलब है होता है मीट्स, और ग्राउंड का मतलब है येलोइश बॉडी, उसकी बॉडी का जो कलर है, यहाँ पर स्किन का जो बेस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। डिसर्न का मतलब होता है जज या ऑब्जर्व करना। और इफ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि कभी घूमते हुए एक शानदार जंगली जानवर आपको मिले, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी पीली बॉडी के ऊपर काली काली धारियाँ हों, स्ट्रिप्स बार्स हों, काली काली धारियाँ हों, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, यदि वह आपको खाता है तो तुरंत ध्यान दो, तुरंत नोटिस करो। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ये साधारण सा नियम तुम्हें बंगाल टाइगर की पहचान करने में, जज करने में मदद करेगा। अगर घूमते हुए आपको एक शानदार जंगली जानवर जंगल में मिलता है, उसकी बॉडी पीले रंग की है और उस पर काले रंग की धारियाँ बनी हुई हैं, और वह आपको मार खा जाने के लिए तैयार, तब ये जान लो वह बंगाल टाइगर। इस स्टेंजा में जो राइमिंग स्कीम है ए बी राउंड, ग्राउंड, यू सी लर्न, डिसर्न, तो इसमें जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी दी हुई है। If strolling forth a beast you see, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain,
he'll only lap and lap again। इस स्टेंजा में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसमें स्ट्रोलिंग फोर्थ का मीनिंग होता है वॉन्डरिंग अवे, घूमते हुए। बीस्ट इसका अर्थ होता है एनिमल यानी जानवर। हाइड इसका मीनिंग यहाँ पर एनिमल स्किन है। पेपर्ड्स का मतलब होता है कवर्ड विद स्पॉट्स। लेफ्ट का मतलब होता है जंप, यहाँ पर भी लेफ्ट का मतलब है LEPT लेफ्ट यानी कि जंप्ड। रोर का मतलब फिर यहाँ पर साउट है, दहाड़ना। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ यदि घूमते हुए, अ बीस्ट यू व्यू किसी जानवर को आप देखते हो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड जिसकी जो त्वचा है वो धब्बों से भरी हुई है। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू जैसे ही वह आप पर कूदे, यू विल नो इट इज द लेपर्ड तुम जान जाओगे कि यह लेपर्ड है या तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन तब दुख से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन वह आप पर बार बार कूद कर हमला करेगा। इस स्टेंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो राइम स्कीम का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें व्यू यू इन दोनों में सिमिलैरिटी है वोवल साउंड की, इसलिए हम इसको ए और ए का नाम देंगे। पेपर्ड लेपर्ड इसमें भी वोवल साउंड की सिमिलैरिटी है तो इसको हम बी का नाम देंगे। इसी प्रकार पेन एंड अगेन इसमें भी वोवल साउंड की सिमिलैरिटी है इसलिए हम इसको सी देंगे। इस प्रकार इसमें जो राइम स्कीम है ए बी सी है, ए बी सी है। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more cares. इस स्टेंजा में क्रीचर यहाँ पर एनिमल के लिए इस्तेमाल हुआ है, हग्स इम्ब्रेसेज के लिए इस्तेमाल हुआ है यानी कि बाहों में लेने के लिए, गले लगाने के लिए। केयर्स का मतलब होता है यहाँ पर लविंग टच। यार्ड का मीनिंग यहाँ आंगन होता है यानी कोर्ट यार्ड। हार्ड का मीनिंग यहाँ पर टाइटली है, जोर से पकड़ना। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रीचर देयर यदि जब आप अपने आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रीचर देयर आप वहाँ एक जानवर से मिलते हैं। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड और वह जानवर आपको बहुत मजबूती से बाहों में भर ले, पकड़ ले। बी श्योर इट इज अ बियर अगर ऐसा हो तो विश्वास करो यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट फिर भी आपको कोई शक हो, आई गेस he'll give you just one more cares तो मेरा अनुमान है कि वह आपको एक बार और बड़े प्यार से गले लगाएगा। इसमें भी जो राइमिंग स्कीम है वो यार्ड हार्ड ये दोनों सिमिलर है साउंड। देयर बियर ये भी साउंड इसमें वोवल साउंड सिमिलर है। इसी प्रकार गेस केयर्स इसकी लास्ट की जो साउंड है वो सिमिलर है तो इसलिए इसमें सी का हमने नाम दिया। इस प्रकार इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी है। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है डिस्टिंग्विश इसका अर्थ होता है डिफ्रेंशिएट करना। बीस्ट्स ऑफ प्रे इसका मीनिंग होता है हंटिंग एनिमल्स। नोविस का मतलब होता है ए न्यू पर्सन और अ लर्नर। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। हाइना हम लगड़बग्गे को बोलते हैं। मैरी का मतलब होता है हैप्पी। वीप मीन्स क्राई और शेडिंग टीयर्स आंसू बहाना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे अ नोविस में नॉन प्लस एक नौसिखिया या एक नया व्यक्ति शिकारी जानवरों को पहचानने में कंफ्यूज हो सकता है, नॉन प्लस हो सकता है, उलझन में पड़ सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज दस क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में क्या अंतर होता है आप उसे हमेशा बता सकते हो। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स हाइनाज जो होते हैं लगड़बग्गे जो होते हैं वो मुस्कुराते हुए आते हैं, वो चेहरे पर खुशी की स्माइल लेते हुए आते हैं, मुस्कुराहट के साथ आते हैं। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स यदि वे आंसू बहाते हुए आए तो समझ लो वो क्रोकोडाइल्स हैं, वो मगरमच्छ हैं। इसमें भी जो राइमिंग स्कीम है वो प्रे और मे की ये सेम साउंड है, ए बनेगी और इसमें नॉन प्लस एंड दस इसमें जो साउंड है लास्ट की ये सेम है तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम बी बनेगी। स्माइल्स लास्ट में आइल्स इसमें भी आइल्स जो वोवल साउंड है कॉमन है तो इसमें सी की राइमिंग स्कीम बनेगी। तो इस प्रकार जो राइमिंग स्कीम होगी इसकी ए बी सी होगी। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग
He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. इसमें जो lizards है इसको हम reptile बोलते हैं यानी छिपकली। शॉर्ट का मतलब यहाँ पर काइंड होता है प्रकार। ट्रू का मतलब यहाँ पर रियल है असली। कमेलियन हम गिरगिट को बोलते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो असली जो गिरगिट होता है वो छोटा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वह छिपकली की तरह होता है। ही हैजेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नो सिंगल विंग, और उसके पंख नहीं होते। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो तुम्हें वहाँ कैमेलियन देखने को मिल सकता है, गिरगिट देखने को मिल सकता है। इस प्रकार ये पोएम कैरलिन वेल्ज द्वारा लिखी गई थी। अगर हम इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द एशियन लॉयन, एशियन लॉयन की, एशियन शेर की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, या इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एशियन लॉयन इन द पोएम, कविता में एशियन शेर के बारे में कवि क्या कहता है। या इसी को ही हम तीसरे तरीके से पूछ सकते हैं, हाउ डज द एशियन लॉयन, एशियन लॉयन कैसा दिखता है। वेयर आर द एशियन लॉयंस फाउंड, एशियन लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर है, द एशियन लॉयन इज ए बिग येलो ब्राउनिश बीस्ट फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज लाइक इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इट रोट्स बिफोर किलिंग इट्स प्रे। तो एशियन लॉयन जो है वह श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया जैसे ईस्टर्न कंट्रीज के जंगलों में पाया जाता है। यह एक बड़ा भूरे पीले रंग का जानवर होता है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक, बंगाल टाइगर देखने में कैसा लगता है। इट लुक्स लाइक अ नोबल वाइल्ड बीस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। जो बंगाल टाइगर होता है इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, काली काली धारियाँ होती हैं, और इसकी जो बॉडी होती है वो पीली होती है। उस पीली बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर काले रंग की इस पर स्ट्रिप्स होती हैं। व्हाट इज सो डिस्टिंक्ट अबाउट इट, इसके बारे में अलग क्या है। इसके बारे में अलग ये है कि ये जंगल में घूमता रहता है यहाँ वहाँ, और इट अटैक्स साइलेंटली, और जब ये अटैक करता है तो चुपचाप कर देता है आपके ऊपर अटैक। इट लुक्स लाइक अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, ये देखने में बड़ा शानदार जानवर लगता है स्ट्रिप्स की वजह से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से दैट अ बियर्स हग में कंफ्यूज अ नोविस। पोएट क्यों कहता है दैट अ बियर्स हग में कंफ्यूज अ नोविस, वह एक नए व्यक्ति को जिसने बियर पहली बार देखा और उसके बारे में न जानता हो उसको कंफ्यूज कर सकता है। बियर का दूसरे व्यक्ति को या किसी को अपनी बाहों में लेना का मतलब ये नहीं है कि वो उसे प्यार कर रहा है या उसे उसकी केयरिंग कर रहा है, बल्कि अ बियर हग्स अ पर्सन हार्ड टू किल। जो भालू होता है दूसरे को अपनी बाहों में इसलिए जोर से पकड़ता है ताकि उसको वो मार सके। अ नोविस में टेक द हग एज ए लव, परंतु एक जो नए व्यक्ति है जिसको भालू के बारे में नहीं पता है, वो उसके बाहों में पकड़ने को ये मानेगा कि शायद भालू उसे प्यार कर रहा है। बट इट इज़ ए ट्रिक अ बियर टू हिम, परंतु ये एक ट्रिक है जो बियर उस व्यक्ति के साथ खेल रहा होता है। वेयर इज द कैमेलियन फाउंड जनरली, हम सामान्य तौर पर कैमेलियन कहाँ पाया जाता है। सामान्य तौर पर कैमेलियन जो है ट्रीज, पेड़ों पर पाया जाता है। इट इज़ जनरली फाउंड ऑन द ट्रीज। विच टू थिंग्स डज अ कैमेलियन नॉट हैव, कौन सी दो चीज़ें ऐसी हैं जो कैमेलियन के पास नहीं होती। ही हैज़ नाइदर ईयर्स नॉर विंग्स, कैमेलियन के ना तो कान होते हैं और ना ही उसके पंख होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अ क्रोकोडाइल फ्रॉम हायना, एक लगड़बग्घे को मगरमच्छ से कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे उसको पहचाना जा सकता है कि ये हायना नहीं बल्कि मगरमच्छ है। आप हायना और मगरमच्छ में कैसे पहचान करोगे। द क्रोकोडाइल ऑलवेज कम्स विद टीयर्स इन आइज वाइल द हायनाज कम विद मैरी स्माइल्स। सीधी सी बात है, क्रोकोडाइल जो है वो हमेशा रोते हुए आता है, आंखों में आंसू लेकर आता है, जबकि लकड़बग्घे जो होते हैं वो हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए आते हैं, वो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए होते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द लेपर्ड, कवि तेंदुए का वर्णन कैसे करता है, कैसे बताता है कि ये तेंदुआ है। कवि बताता है इट हैज ए स्पॉटेड स्किन, वो बताता है कि जो तेंदुआ होता है उसके शरीर पर धब्बे होते हैं। इट जम्प्स ऑन इट्स विक्टिम अगेन एंड अगेन टू किल हिम, तेंदुआ अपने शिकार पर बार बार कूद कर उस पर आक्रमण करता है और उसे मार देता है, ये उसकी पहचान है। हाउ डज द पोएट क्रिएट ह्यूमर इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कविता में कवि कैसे हास्य पैदा करता है।
He creates humor in the poem through various emotions describing the wild animals. कवि जो है जंगली जानवरों के बारे में बताते हुए कई प्रकार के भावनात्मक वर्णन करता है. He describes the Bengal tiger as a noble creature. जैसे कि इसमें वो बंगाल टाइगर को एक नोबल क्रीचर बताता है, एक शानदार जानवर बताता है. While the bear a hug loving animal, जबकि वो एक भालू को एक गले लगाने वाले जानवर के रूप में बताता है. He depicted hyenas as smiling beasts, जबकि वह लकड़बग्घों को मुस्कुराते हुए जानवर के रूप में दर्शाता है. तो इस प्रकार से ये जो कविता है सिंपल शब्दों में लिखी गई कविता है जो आसान है और आसानी से समझ आ जाती है.